अभी अगर 2026 में अगर किसी को ये धंधा करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है करीब करीब? तो महीने का कितना मतलब रेवेन्यू या टर्नओवर होता है ऐसे? तो महीने के कितने केजी ऐसे वॉश होता है करीब करीब? और कितने साल का मेहनत 1 लाख रुपए रंग दिया? और रोज का धंधा कितना होता है करीब करीब? होलसेल में और लिमिट ही प्लस नहीं है, कहीं पे भी उसमें बेच सकते हो। उसमें लफड़ा भी होता है। कैसे? एक लाइन में पूरा सिर्फ और सिर्फ आपका ही दुकान है, इतना ही है दुकान, इतना ही बड़ा जितना है अभी, तो कितना तक हो सकता है? अभी हम लोग ऐसे ही स्मॉल स्टोर में है जहाँ पे जूस बनता है, यहाँ पे भी एक बार बात करके देखेंगे। सर आप कहाँ से हो? मैं असम से हूँ। अरे बहुत बढ़िया, असम की तो बहुत लोग हैं बैंगलोर में, है नहीं? हाँ है। तो फिर ये आपका स्टोर, जूस जो स्टोर है, ये कितने साल से है यहाँ पे? ये मैं नया खरीदा हूँ। अच्छा। पहले इधर था केरला वाला। केरला में? हाँ केरला वाला था। अच्छा। अभी मैं लिया उनके पास से। ओके ओके। तो ये धंधा करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं चाहता है, हाँ। ज्यादा एडवांस एडवांस बैंगलोर में थोड़ा एडवांस ही ज्यादा है। एडवांस थोड़ा ज्यादा है। कितना एडवांस है इसका? इसका एडवांस है 3 लाख। 3 लाख रुपए एडवांस है। और 3 लाख रुपए के अलावा तो एस्टैब्लिश करने के लिए जो किचन का सामान हो, जूस हो, वाटर बॉटल हो, जो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कितना चाहिए होगा? तो 3 से 4 लाख। कितना? 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख रुपए में आपका पूरा पूरा इक्विपमेंट्स आ जाएगा। तो 3 से 4 लाख आप जो बोल रहे हो मेरे को, उसमें क्या क्या आता है? उसमें फ्रूट्स का सभी क्रश, उसके बाद सोडा, अच्छा। वाटर सभी आ जाता है। ये आप कहाँ से लेके आते हो ये सब? फूड मार्केट है और उसको क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी फूड मार्केट से लेके आते हो। और आप खुद जाके लेके आते हो या फिर कोई ऐप है ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हो, ऐसा कुछ? हाँ ऑर्डर देगा तो उधर लेके आ सकते। ऑनलाइन से भी? हाँ। बट आपका मेहनत आप खुद जाते हो या फिर आप यूजुअली ऑनलाइन प्रेफर करते हो? कैसा प्रेफर करते हो? खुद करता हूँ। आप खुद जाते हो? तो कितने बजे जाना होता है रोज? अगर रोज सुबह दुकान भी खोलना होता है ना आपको? सुबह जाना पड़ता है। कितने बजे? सुबह 6 बजे। तो कितने बजे रोज दुकान खोलते हो? 8 बजे में। 8 बजे खोलते हो। और रात के कितने बजे तक ओपन रहता है? 10 बजे तक। 10 बजे तक दुकान। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकता क्या है? ज्यादा तो जूस सेल होता है। जूस सेल होता है। और रेंट कितना है यहाँ पे? इसका रेंट 30,000 है। 30,000 रेंट। और जूस बेच के आप मतलब कितना प्रॉफिट होता है महीने का ऐसे करीब करीब? अब तो फिलहाल ज्यादा दिन नहीं हुआ है। हाँ अभी फिलहाल उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है। हाँ। 2-4 दिन देखने के बाद तो समझ जाऊंगा। फिर भी ऑन एन एवरेज कितने का सेल होता है रोज? रोज 4-5, कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। हाँ 10,000 तक भी हो जाता हाँ, है। हो जाता है। ठीक है। तो फिर एक जूस जो भी हम लोग अगर मान के चलो कोई भी एक फ्रेश जूस ऑर्डर कर रहे हैं तो कितने में मिलता है वो हमें? 30 रुपीज से स्टार्ट है। 30 रुपीज से स्टार्ट है। हाँ। और एवरेज प्राइस? 120 तक। 120 तक मैक्सिमम क्या? हाँ। और एवरेज 70-60 रुपए एवरेज प्राइस? हाँ है। तो कितने ऐसे जूस के बोतल या कितने जूस बिकते होंगे ऐसे ग्लासेस? कभी कभी 80, कभी कभी 50। अच्छा। और एक जूस का कीमत 60-70 रुपए एवरेज अगर भी लगाएंगे तो उतने का धंधा होगा। हाँ। तो महीने का ऑन एन एवरेज लगाएंगे तो कितना बचत होता है ऐसे सब निकाल के? रेंट, एम्प्लॉय का खर्चा, किचन का खर्चा, सब निकाल के अभी फिलहाल 30-40,000 ही बच रहा है। हाँ। तो आगे जाके क्या लगता है आपको, थोड़ा सा इम्प्रूव होने के बाद में? इम्प्रूवमेंट मेरा हिसाब से और ज्यादा होगा। कितने तक? तो लाख का ऊपर चला जाएगा शायद। 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। तो आपको एक्सपीरियंस है तो फिर मेहनत करना पड़ेगा। जो नया ये कोई बिजनेस करना चाहता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कैसे और क्यों? क्यों बिजनेस करना है? क्योंकि किसी का जॉब करते हो हाँ। तो उधर जाके ओनली जॉब मिलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। बिजनेस करोगे तुम ऊपर जा सकते हो। बिल्कुल सही बोले आपने। तो देखो ये एक ही बात सीधा है, बिजनेस करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अभी मान के चलो 20-30 हजार रुपए भी हो रहा है, 2 साल में मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, 1 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। गर्मी का टाइम भी होता है तो बिकता है ज्यादा। पहले आपको पैकेट से देना पड़ेगा 2-3 महीना। पहले बिजनेस आपको देगा या नहीं देगा, उसके बाद आपको देगा बिजनेस। सही बोल रहे। पहले नहीं देगा, आपको पैकेट से देना पड़ेगा। हाँ। पहले नुकसान भी चलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। आपका दुकान का नाम एक बार बता दो। हंग्री पॉइंट 7 ब्लॉक। हंग्री पॉइंट 7 ब्लॉक, बहुत बढ़िया। कोरमंगला 7 ब्लॉक में है। चलो हम लोग एक अभी जूस भी ऑर्डर किए हैं। ऐसे जूस नहीं, हम लोग क्या ऑर्डर किया अभी? मसाला सोडा। ये तो आ गया, एक बार हम लोग देखेंगे इसका टेस्ट भी करके। थैंक यू। अच्छा है बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी हम लोग ऐसे ही दुकान पे आए, ओनर मिले अपने को, एक बार बात करके देखेंगे इनसे भी।
क्या सर, नमस्ते। नमस्ते सर। ये धंधा करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा? एक 15 लाख 15-16 लाख 15-16 लाख रुपए? 15-16 लाख रुपए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ना। मतलब ये कितना स्क्वायर फीट का दुकान है? ये रहेगा एक 400 स्क्वायर फीट। और 15 लाख रुपए में क्या क्या होगा? 15 लाख में एक 5 लाख एडवांस, अच्छा, बाकी एक 2-3 लाख रुपए इंटीरियर। वो कितना सब चाहिए होगा क्या इंटीरियर के लिए? चाहिए। अभी तो हम लोग तो ऐसे ही किए है, बट ज्यादा करने के लिए जाएंगे तो चाहिए। कितना तक इंटीरियर होगा अगर करेंगे भी तो अच्छा सा? एक करने के लिए जाए तो 10 लाख तक भी कर सकते हैं। और आपका इंटीरियर के हिसाब से कितना खर्चा हुआ है? हमारा एक 3 लाख 3 लाख रुपए इंटीरियर का खर्चा और 5 लाख रुपए यहाँ पे। और एक जितना जो बचा उसका स्टॉक डाला है ना। अच्छा, स्टॉक के लिए चाहिए होता है। मतलब ये स्टॉक क्या क्या आता है इसमें? मतलब 8-10 लाख रुपए का स्टॉक बोल रहे हो आप, जैसे बच रहा है तो 15-16 लाख 10-12 लाख रुपए स्टॉक ही चाहिए। भाई उसमें क्या क्या आता है ऐसे? उसमें कुर्तीज, पैंट, अच्छा, साड़ी, मतलब विमेन वेयर के प्रोडक्ट सारे आएंगे, ये बोल रहे हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये सेल कैसा है यहाँ पे? सेल अच्छा है, मार्केट अच्छा है, मेन रोड है ना। अच्छा, लाल मेन रोड ऐसा है। तो रोज यहाँ पे क्या क्या बिकता है ऐसे? अगर रोज कितने कस्टमर तक आते हैं अंदर? डेली एक 15-20 कस्टमर आते हैं। 15-20 कस्टमर आते हैं सारे? और फिर जो आते हैं वो लेके जाते हैं? उसमें एक 10-12 कस्टमर लेके जाते हैं। 10-12 कस्टमर लेके जाते हैं, देख के भी जाते हैं वो, फिर नेक्स्ट टाइम आके लेके आते जाते रहते हैं। तो फिर दो भी आते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है आपके पास? हमारा कुर्ती रेगुलर बिकता है। कुर्ती, कोई भी एक कुर्ती दिखाओ ऐसे ही। सेट है। अच्छा, कुर्ती भी है, लेकिन ये सेट ऐसा वाला सेट वगैरह सब ज्यादा बिकता है, ये बोल रहे हो? ये कितने में आता है? ये आता है एक 500-550 आपको पड़ता है। कहाँ से लेके आते हैं इसको? ये पूरा जयपुर, अहमदाबाद, सूरत। अच्छा, वहां से। और बेंगलुरु में भी मिलता है क्या ऐसा? बेंगलुरु में भी मिलता है, बट इतना थोड़ा रेट थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो ये कितने में बेचते हो आप, जो 500-550 में जो लाते हो? 1200 तक बिक जाता है। तो मतलब इसमें 1200-1300 बोल के 1000-1100 तक बिक अच्छा, तब तो कम से कम 100% मार्जिन है इसमें। 100%। और सारे प्रोडक्ट जितने भी दिखते हैं सब में 100% मार्जिन होता है क्या? सब में नहीं होता है, एक सेट में कुर्ती में होता है, बाकी ये जीन्स में वगैरह, प्लाजो में, उसमें नहीं है। उसमें को 200-250 में आता है। अच्छा, और 300 में, 350 में। तो ऐसे आप बोल रहे हो तो एवरेज अगर निकालेंगे तो कितना बचत होता है एक पीस के पीछे? एक पीस के पीछे एक 200 रुपए 200 रुपए ही होता है कभी? मतलब एक 500 में बिकता है और एक 400 में बिकता है, 100 का भी बिकने वाला कुछ होगा? 100 में भी है ना, अंडरगारमेंट है। अच्छा, दुपट्टा है। तो अगर ऐसे हिसाब से तो 200 रुपए का करीब करीब आप बोल रहे हो बचत होता है। और अगर 20 पीस आप, जैसे वो कितना पीस जाता है, क्या बोल रहे थे आप? डेली का एक 20-25 पीस, 20 पीस 25 पीस तक जाता है। अगर 20 पीस भी गया तो करीब करीब 4000 दिन का आपको बचत हो रहा है। तो उस हिसाब से आप कितना, 1 लाख रुपए तक बचत हो जाता है, हाथ में बच जाता है इतना? बच जाता है। मतलब भाड़ा जो भी खर्चा है पूरा निकाल के, और जो फैक्ट्री वालों को या फिर जहाँ से भी आप लाते हो उन सबको दे के बोल रहे हो आप? इतना बच जाता है। तो बहुत अच्छा धंधा है ऐसे, तो बुरा धंधा तो नहीं है। फिर आप जब स्टार्ट किए थे धंधा उस टाइम से ही ऐसा होता है या फिर कैसा? नहीं, पहले इतना नहीं चलता था। अच्छा, नया किया था तब कितने पहले होता था? एक 2000-3000 दिन का? मतलब धंधा बोल रहे हो या फिर बचत? धंधा ही इतना होता था? तब तो मुश्किल होता होगा। अभी पहले तो भाड़ा भी हाथ से डालना। कितना महीने तक? करीब एक 3-4 महीने। 3-4 महीने हाथ से गया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके आप सेट हुआ, ये बोल रहे हो? अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। चलो फिर, धन्यवाद आपका, अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए, अच्छा लगा बात करके। क्या अभी हम लोगों का तो आज कंटेंट हो गया। क्या लगा बोल, तेरे को कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए बेंगलुरु जैसे शहर में? बेंगलुरु जैसे शहर में कम से कम 10 से 15 लाख चाहिए। कोई बोलता है 10 चाहिए, कोई बोलता है 15 चाहिए, और उसमें आधा से आधा डिपॉजिट के लिए जाता है। डिपॉजिट मतलब एडवांस जो ओनर लोग लेता है यहाँ पे? सही है कि नहीं? और जैसे वो फ्रूट दुकान, जूस दुकान वाला बोला हमें, उसका सिर्फ 3 लाख रुपए खर्चा है, और 3 लाख रुपए डिपॉजिट ही भरा है उसमें। सही बोला। बट अभी उसका तो नया है, ठीक है, वो अभी फिलहाल 2-3 महीना ही हुआ उसका, जितना भी महीना हुआ। बट अभी फिलहाल वो 20 से 30 हजार रुपए ही कमा रहा है। इतना ही कमा रहा है। बट आगे जाके उसको गारंटी है कि वो 1 लाख रुपए भी कमाएगा बोल के उसने खुद बोला ना। उसने खुद बोला। तो बाकी जो खाने वाले जो है वो 8-10 साल से जो धंधा कर रहे हैं, वो अभी फिर भी वो 1 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहे हैं। पहले वाले कौन सा ड्राई क्लीनर वाला, वो भी करीब 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा होगा ऐसे भी आराम से। वो बोलते समय कैमरा के सामने अलग बोलते हैं, पर वो ज्यादा कमाते हैं यार। ड्राई क्लीनिंग में बहुत अच्छा बिजनेस है। छोटा बिजनेस बहुत अच्छा है। छोटा मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ज्यादा निकाल सकते हैं, बट नॉट इमीडिएटली, बट इन फ्यूचर। मतलब वही इनिशियली देखो कि कोई भी बिजनेस में ना इनिशियली ही प्रॉफिट आना बहुत मुश्किल है। थोड़ा पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी होता है।
एक कम से कम मान के चल 1 साल तक पेशेंस रखेगा कोई भी, हाँ। तो 1 साल के बाद में उसका धंधा चमकेगा, ये गारंटी है। 100% और धंधा करना अच्छा है यार, आजकल ना बैंक से लोन मिलता है अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास में तो। सही है। चल फिर चलते हैं दोस्त। ओके चलो तो फिर दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में। ऐसे ही मजेदार वीडियोस और रियलिटी ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं, बाय।